अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पैनल वाली शर्ट कटिंग किए बगैर आप उसको पैनल वाली शर्ट कैसे बना सकते हैं। लाइक पैनल में आप लेस वगैरह लगाते हैं ना, तो उसको किस तरह से लगा सकते हैं। सो यहाँ पर शर्ट है हमारे पास और उसका दामन हमें मैयर कर रही है। दामन आप लोगों ने ना बंद वाली साइड से मैयर करना है और 6 इंच पर तकरीबन आप लोगों ने निशान लगाना है। ठीक है, बंद वाली साइड मेरी तरफ है और दूसरी तरफ खुली वाली साइड है और दामन से आप लोगों ने इस तरह से 6 इंच पर निशान लगा लेना है। अब ये टोटल आपका पैनल जो है ना, ये 12 इंच का हो जाएगा। ठीक है, ये देखो खोल के 12 इंच का हो जाएगा। यहाँ इस निशान तक हम लोगों ने लेस लेके आनी है नीचे तक, और जो ऊपर से हमारा निशान होगा ना, उसके लिए आपने पहले गला बना के रख लेना है। वैसे ये तो गला बाद में भी बना लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी आसानी के लिए कह रही हूँ। ये देखें, ये क्रीज लगी हुई है ना, ये सारी क्रीज आ रही है यहाँ तक, ये शोल्डर के सेंटर तक आ रही है। अब अगर आप गला पहले बना लेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि शोल्डर का सेंटर ये वाला है। तो जी इस तरह से आप लोगों ने ये बनानी है। और अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ टोटल पैनल। देखें जी, ऊपर से है तकरीबन 12 इंच का ही है और नीचे से भी इसी तरह से ये 12 इंच का ही होगा। अब ये प्रिंस फ्रॉक की तरह तो है नहीं जिस पर हमने ऊपर से चेस्ट से कम रखना होता है पैनल को और नीचे से उसका घेर हमने ज़्यादा रखना होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने दामन से लेस रखनी है और लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ आपको नज़र आनी चाहिए और कमीज़ की सीधी साइड ही होगी। और इसी तरह से लेस की जो सीधी साइड है वो कमीज़ के साथ टच करेगी, यानी कि नीचे वाली साइड पर होगी। तो इस तरह से क्या है कि आप लोग अपनी कमीज़ का पैनल कटिंग किए बगैर आसानी से पैनल वाली कमीज़ बना सकते हैं, उसमें आप लेस लगा सकते हैं। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि जो पैनल है वो हमने कितने इंच का छोड़ना है और उसमें लेस लगानी है। हमें समझ नहीं आती कि ऊपर से कितना होगा तीरे वाली साइड से शोल्डर पे और नीचे दामन में कितना हमने उसको छोड़ के और लेस लगानी है दोनों साइड पर। तो ये चीज़ें आप लोगों को हमेशा प्रॉब्लम करेंगी डेफिनेटली, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब आप तीरा बना लेंगे ना और गला बना लेंगे, तो बस जितना शोल्डर पे आपका साइज़ बनेगा ना हाफ पे, उसी को आप अपनी कमीज़ के दामन के ऊपर रख के सेम पॉइंट पे आप कट के निशान लगा लें। वैसे भी अगर आप शोल्डर पर कट के निशान लगाते हैं और उन्हीं कट के निशान को आप डायरेक्टली नीचे लेते हैं, सीधी चाहे लाइन लगा लें पेंसिल से या फिर इस्त्री से क्रीज लगा लें, तो वो सेम एक ही तरीका होगा। बस उसी को फॉलो करते हुए आप लोगों ने ये लेस लगानी है और लेस आप लोगों ने उल्टी रख के ही लगानी है, उल्टी साइड ऊपर नज़र आनी चाहिए लेस की। गला बना लें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अच्छा, आप लोगों ने ना जब कटिंग करनी है तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्रंट वाली साइड जो है वो आपने बैक वाली साइड से थोड़ी सी बड़ी रखनी है चौड़ाई में। लाइक अगर आपकी चौड़ाई 24 इंच की है ना, तो आपने फ्रंट वाली जो साइड होगी आपकी कमीज़ की, उसका कपड़ा आपने 25 इंच का चौड़ाई में उतारना है, क्योंकि हमारा हाफ इंच तकरीबन कंज्यूम हो जाता है जब हम इस तरह से ये पैनल वाली लेसेस वगैरह अंदर लगाते हैं और फिर उसको हम लोगों ने किनारे को छुपाने के लिए कपड़े को कंज्यूम करना होता है। तो मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी आई होप। मुझे अक्सर मैसेजेस यही आते थे कि हम भी कितना इसमें से यानी कि कपड़ा लेते हैं, इसकी क्या चौड़ाई होती है, पैनल की कलियों की क्या होती है। तो अब तो मसला ही हल हो गया ना, ये चीज़ जो है ये बहुत आसान है और अक्सर ये वाली अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कपड़े की कटिंग नहीं करनी पड़ती। और जब कटिंग नहीं होगी तो कपड़े का जोड़ नहीं पीछे से नज़र आएगा, जोड़ नहीं नज़र आएगा तो धागे नहीं निकलेंगे, तो बहुत सारे मसले इससे कवर हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से ज़रूर इसको लगाना है और लगाकर मुझे बताना है आप लोगों के लिए कितना आसान रहा। ये देखें जी, हम लोग दामन पर आ गए हैं। अब हम लोगों ने दामन से ना कुछ इस तरह से अपनी कमीज़ को फोल्ड करना है। ये देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने इसको शोल्डर वाली साइड से पकड़ना है। तो जब आप शोल्डर वाली साइड से पकड़ेंगे ना, तो इस तरह से ये सिलाई जो ऊपर लगी हुई है ना ऑलरेडी धागे की, वो आपको नज़र आएगी। तो बस इसी सिलाई को आपने फॉलो करना है। अब इस सिलाई से ना ही ऊपर होना चाहिए, ना नीचे, ना साइड, ना ऊपर नीचे और लेफ़्ट राइट भी नहीं होना। तो बस इसी तरह से आपने इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो आपकी पीछे से जो लेस होगी ना, वो सही सीक्वेंस के साथ लगती हुई नज़र आएगी, कहीं भी उसकी किनारी नज़र नहीं आएगी। क्योंकि जब हम लोगों ने लेस लगाई थी ऊपर रख के, तब हमने किनारी को छोड़ के किनारी से नीचे नीचे लेस लगाई थी। अब जो ये कपड़ा आपको नज़र आ रहा है ना बाहर वाली साइड पे, ठीक है, वो सारी किनारी उसके अंदर छुपती जा रही है। तो इस तरह से आसानी से ये देखें लेस लग गई, कहीं भी आपको ऊपर सिलाई रख के लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने इससे पहले आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस में भी बताया था कि ये लेस किस तरह से लग जाती है। और दामन पे बाजू के आगे आप लगा सकते हैं इसको किनारी छुपा के बगैर। अगर आपके पास यानी कि एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं, आपको लगाना नहीं आ रहा पल्टा वगैरह, तो आप इस तरह से भी पल्टा बना सकते हैं और लगा सकते हैं। वो भी मैंने तरीका बताया था।
इवन मैंने ये भी बताया था कि प्रिंस फ्रॉक की तरह जो लेस लगती है, जो मोडे से आती है, ठीक है, आर्म होल से आती है और नीचे तक जाती है, और उसको कैसे लगाना है आप लोगों ने इसी तरीके से बगैर कटिंग के, वो भी तरीका बताया था। बहुत आसान है, बिल्कुल इसी तरह से है। तो आप लोग छोटी वीडियोस देखा करें, उससे आप लोगों को आइडिया मिलता रहेगा। लॉन्ग वीडियोस में ये होता है ना, सारी चीज़ें अगर एक साथ बताना शुरू हो जाए ना तो फिर वो कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता कि अच्छा इस वीडियो में ये वाली बात बताई हुई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पूरी वीडियो भी तो नहीं ना देखते, और जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं उनका आप लोगों को आइडिया नहीं रहता कि वो कहाँ पे हैं। और अगर मैं लॉन्ग वीडियोज़ के लिए वैसी वीडियोज़ बनाऊँ तो फिर इतना लंबा कॉन्टेंट मैं कैसे बना सकती हूँ। तो इस वजह से फिर मैं ना छोटी सी बात को इतना लंबा बढ़ा चढ़ा के तो बता नहीं सकती, तो लॉन्ग वीडियोज़ में बताया नहीं जाता। तो बस एक दफ़ा आप लोगों ने ऊपर से सिलाई लगानी है, शोल्डर से स्टार्ट करनी है, और दूसरे पैनल के लिए आप दूसरी साइड वाली के लिए आपने नीचे से स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये फिर लेफ़्ट एंड राइट होगा ना, उसकी वजह से। तो ये देखें, जब इसको हम ऐसे पलटेंगे ना तो ये सीधी साइड आ जाएगी बाहर वाली कली की तरफ, और इस तरह से इसके ऊपर कोई आपको सिलाई लगी नज़र नहीं आ रही। तो दूसरी सिलाई लगते हुए मैंने दिखाया ही नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। अब इसके ऊपर हम करते हैं प्रेस, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये भी तरीका बड़ा आसान है। अगर आप लोगों को पहले पता था तो मुझे बताएं कि आपको प्रिंस वाला लेस लगाने का तरीका पता है, और अगर आप लोगों को वो पता है तो फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को ये वाला भी पता था। वैसे अगर आप लोगों को पता हो, मतलब था पहले ही, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो कहाँ देखनी थी। तो ज़ाहिर बात है, डेफिनेटली कोई भी नहीं देखता जब उनको पहले पता, उन्होंने कहा भाई हमें तो पता है, हमने क्या करना है देख के। और अगर आप लोगों को मेरी शॉर्ट वीडियो से पहले पता चला था तब भी मुझे बताना, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस में तो सबको पता चलता रहता है ना, वो तो फिर आप लोग सर्च ना भी करें तो आपको मिल जाती है, तो डेफिनेटली आप लोग आसानी से देख लेते हैं उसको। अच्छा जी, ये आ गया हमारा शोल्डर का, देखें मिड पॉइंट, और इसी तरह से ये कली हमारी नीचे की तरफ जाती गई। और यहाँ से मेरे पास ना एक ये भी क्वेश्चन आता है कि आप ही ये जो लेस का फेस है वो किस तरफ करना पड़ता है, अंदर की तरफ यानी कि पैनल की तरफ या फिर कली की तरफ। तो हमेशा आप लोगों ने इसका फेस कली की तरफ करना होता है। और जब हम कुर्ता सिलाई करते हैं जिसमें हम लेस नहीं लगाते लेकिन कलियां ज्वाइंट करते हैं और फिर ऊपर हम लोग सिलाई लगाते हैं, तब आप लोगों ने पैनल के ऊपर सिलाई लगानी होती है, कली के ऊपर सिलाई नहीं लगानी होती। तो ये होते हैं कुछ रूल्स जिनको आप लोग नोट डाउन कर लिया करें तो आसानी रहती है। फिर अंडरस्टूड सी बात है, जब आप लोगों ने लेस लगानी है तो उसका फेस अपने कली की तरफ करना है, और जब आप लोगों ने लेस के बगैर कली के ऊपर सिलाई लगानी होती है ना इस तरह से, तब आप लोगों ने पैनल के ऊपर सिलाई लगानी होती है। तो ये देखें जी, आप लोगों को बैक वाली साइड भी दिखा देती हूँ। बैक से कुछ इस तरह से ये नज़र आता है। वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और प्यारा सा कमेंट करना। अल्लाह हाफिज़।